नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पौड़ी के नैनीटांडा ब्लॉक के गांव में एक युवक के बीमार पड़ने पर एक के बाद एक कुल 4 अस्पतालों ने उसे रेफर किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली ले जाते समय युवक ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब परिजनों ने डीएम व सीएमओ से मामले की शिकायत कर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया है और कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वर्षीय अमित रावत जो है वो अस्पताल पहुंचे थे, रात्रि को बीमार थे वो, लेकिन उनको कोई उपचार नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उसके बाद उनको आगे रेफर करना था तो वो हमने वहाँ की स्टाफ द्वारा रेफर कराया था। डॉक्टर की अनुपस्थिति के लिए जब हमने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 महीने से अनुपस्थित है, जिसका हम लोगों को कोई संज्ञान में नहीं था। तो इसी कारण जो है फिर उनको आगे वो वहाँ से नैनीटांडा गए, नैनीटांडा से फिर आगे उनको रामनगर रेफर किया गया, जिनकी शायद उससे भी आगे उनको वहां रेफर कर रहे थे जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में। चारधाम यात्रा और पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित सभागार में समीक्षा बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा के पहले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दोगुनी संख्या पर यहाँ भीड़ आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आए उसे लेकर बैठक की है। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान है उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंद ही है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम मैदानी इलाकों में देखे जाने वाले बाघ अब पहाड़ में भी दिखने लगे हैं। अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव विहार में एक बार फिर बाघ दिखा है। बिनसर महादेव मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले बाघ दिखाई दिया है, जिसको लेकर रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बाघ की चहलकदमी का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। सेंचुरी में बाघ की एंट्री से वन महकमा अलर्ट हो गया है। वहीं वन विभाग ने बाघ की मूवमेंट कैद करने के लिए 8 कैमरा टैब भी लगाए हैं। साथ ही सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले गांवों में अलर्ट मोड भी जारी किया गया है। टिहरी जिला मुख्यालय के पास ग्राम बड़ोगी के जंगलों में लगी आग अब वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई घंटे बीतने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं आग बुझाते हुए वन विभाग के कर्मचारी असहाय नजर आ रहे हैं। वन विभाग के पास पूर्ण रूप से संसाधन नहीं है, जिसके चलते वे पेड़ की टहनियों से आग बुझाते हुए नजर आए। वनाग्नि के बारे में पता चला तो तुरंत हमने जो हमारी आईएएस की टीम है, उसके साथ साथ में जो हमारी फॉरेस्ट की टीम तथा रेवेन्यू की टीम है, वो भी मौके पर मौजूद है। आग पे जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। हमने जो फायर वाली गाड़ी है उसको भी बुला लिया है और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी को निर्देशित कर दिया है कि तुरंत इस पर यथासंभव जो भी है अपना कार्रवाई करें। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कर्णप्रयाग से सामने आई है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर स्कूटी और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। घटना में स्कूटी सवार युवक को चोटें आई हैं। ये स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है।
कर्णप्रयाग में पुलिस चौकी के पास की एक घटना बताई जा रही है। हाईवे पर तेज रफ्तार दुपहिया वाहनों पर नहीं लग पा रहा है अंकुश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कर्णप्रयाग से बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर स्कूटी और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। घटना में स्कूटी सवार को चोटें आई हैं, जबकि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ गर्मी की मार तो वहीं दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हांफने लगे हैं। कहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल है। बिजली विभाग के डीजीएम अनिल वर्मा ने बताया कि अत्यधिक तापमान बढ़ने की वजह से बिजली लाइनों में फॉल्ट हो रहा है। इसको लेकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है, काशीपुर में आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है। इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। तो अभी कोई भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है, बिजली का कोई इस तरह का संकट नहीं है। लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण जो फॉल्ट बढ़ गए हैं, जहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं उसमें रात को भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि रात को भी मतलब कंप्लेन अटेंड करें और सप्लाई बहाल करें। जैसे लास्ट 2 दिन से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मेजर घटना नहीं हुई है और लगातार हम 24 घंटे बिजली देने के लिए बाध्य हैं। तो अभी कोई भी रोस्टिंग नहीं की जा रही। अल्मोड़ा के भीकिया सेंट देघाट सड़क पर चौनिया बैंड के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में डॉक्टर पति, स्टाफ नर्स पत्नी, 8 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 साल का बेटा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रुड़की में निजी क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर अपने परिवार के साथ अपने घर से देघाट को रवाना हुए थे, तभी कार चौनिया बैंड के पास ही गहरी खाई में जा गिरी। घायल बेटा किसी तरह सड़क से पहुंचा तो घटना के बारे में लोगों को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह अपने घर रुड़की से अपने परिवार, अपने पति श्री मनिंदर और 2 बच्चों के साथ में देघाट के लिए आ रही थी। लगभग 11 बजे के आसपास वो रामनगर से ऊपर की तरफ भी आ गई थी, परंतु शाम 5-6 बजे तक जो है अभी तक वो अपने यहाँ देघाट नहीं पहुंची। उनको शक था कि कोई शायद दुर्घटना ना घट गई हो। इस सूचना पर थाना देघाट द्वारा तुरंत जो है थाना सल्ट और भतरोज खान जो रास्ते में मार्ग हैं उनको सूचित किया गया। देहरादून पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2023 को 9 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें कुल 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। और वहीं हल्द्वानी के उपकारागार में देर रात पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उपकारागार में सोमवार देर रात अचानक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। इससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई। वहीं कैदियों में हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि छापेमारी में ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया। इस दौरान जेल में बंद कैदियों की अधिक संख्या और रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने पर अधिकारियों ने चिंता भी जताई।
एसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम द्वारा कल रात्रि में जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट भी साथ में रहे। सभी बैरकों को खोलकर चेक कराया गया। बंदियों की सामान की भी तलाशी ली गई। कोई ऐसा सामान नहीं पाया गया जैसे कि मोबाइल फोन, कोई ड्रग्स या कोई अवैध सामान, और कोई ऐसी अनियमितता भी नहीं पाई गई कि जिसके लिए कि ये चेकिंग की जाती है। रुड़की सीओ नरेंद्र पंत ने गंगानहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने जाना कि किस तरह से पुलिस के जवान हथियारों का रखरखाव करते हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस के जवानों को जरूरी टिप्स भी दिए और अभिलेखों की भी जांच की। तो आज थानों का निरीक्षण किया जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण। तो आज गंगानहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसमें शस्त्रों का रखरखाव और शस्त्रों का क्या हमारा माल मुकदमाती ठीक है और इस संबंधी परीक्षण किया गया है तथा कुछ जो मालों का उनके बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है और शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया, शस्त्र अभ्यास कराया गया, खोलने जोड़ने का प्रयास, वो अभ्यास कराया गया, वो संतोषजनक पाया गया है। रुद्रप्रयाग में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फाटा के पास एक टेम्पो ट्रेलर ने वाहन खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान घायल व्यक्ति का रेस्क्यू कर स्ट्रेचर के जरिए उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन 90 मीटर गहरी खाई में जा गिरा था। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला प्रकाश में आने के बाद हरिद्वार पुलिस एक्टिव मोड में है। सोमवार की दोपहर चिलचिलाती धूप में एसपी देहात स्वप्न किशोर अचानक ही नारसन चेक पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को चेक किया। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई भी रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं पाया गया। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की गहनता से जांच की जा रही है। जिन श्रद्धालुओं के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। निरीक्षण किया जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण। तो आज गंगानहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसमें शस्त्रों का रखरखाव और शस्त्रों का क्या हमारा माल मुकदमाती ठीक है और इस संबंधी परीक्षण किया गया है तथा कुछ जो मालों का उनके बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है और शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया, शस्त्र अभ्यास कराया गया, खोलने जोड़ने का प्रयास, वो अभ्यास कराया गया, वो संतोषजनक पाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश भर में की रिकॉर्ड तोड़ चुनावी सभाएं। देश भर में अब तक 70 से ज्यादा कर चुके हैं जनसभाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। यूसीसी सख्त नकल विरोध कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, ये सभी सीएम धामी ने लागू किए हैं। दंगा नियंत्रण कानून की वजह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ चुनावी सभाएं की हैं। सीएम धामी अब तक देश भर में कुल 70 से ज्यादा जनसभाएं में शामिल हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसी कानून लागू किए हैं जिनकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खबरें अपडेट करवाते हैं।
के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। चार जून किसको मिलेगा जनादेश, किसके सर पर सजेगा ताज, खिलेगा कमल या उठेगा हाथ, देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ टीवी 24 पर दिन भर। कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया बताओ। और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। 4 जून किसको मिलेगा जनादेश, किसके सर पर सजेगा ताज, खिलेगा कमल या उठेगा हाथ, देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ टीवी 24 पर दिन भर। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी?
के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा के कोसी बैराज में भारी सिल्ट जमा होने से बैराज की स्टोरेज क्षमता में करीब 5 लाख लीटर की भारी कमी हुई है। सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि 40 लाख लीटर स्टोरेज क्षमता वाले कोसी बैराज में भारी गाद जमा हो गई है। इससे काफी इसकी क्षमता में करीब 35 लाख लीटर ही पहुंचा। सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता मोहन रावत ने कहा कि बैराज में भरे गाद की सफाई के लिए प्रोजेक्शन बनाकर जिला योजना की बैठक में प्रस्ताव दिया जाएगा। पिछले कई सालों से इसमें जो गाद भर जाती है उसके बारे में बात हुई थी कि इस सिल्ट को हटाया जाए ताकि इसकी कैपेसिटी को सुधारा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कैपेसिटी जो 40 लाख लीटर डिजाइन है उसमें आज की डेट में 35 लाख लीटर ही पानी आ सकता है, यानी कि हमारी कैपेसिटी 5 लाख लीटर कम हो गई है। तो चूंकि प्रॉपर सिल्ट सफाई न होने से इसका नुकसान होता है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है। साथ में कुछ साइड्स में कुछ जगह पे मिट्टी कटाव होने से भी नुकसान हो रहा है। तो हमने ये अवगत कराया कि हम इसको कुछ जगह पे जिला योजना से प्रस्तावित कर रहे हैं ताकि साइड की मिट्टी हटा के ब्लॉक्स डाल सके और इसकी सफाई के लिए भी हम एक योजना बना प्रोजेक्ट बना के अपने उच्च स्तर पर भेज रहे हैं। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों पर सीएमओ के निर्देश पर रुड़की में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि कैलाश अस्पताल व जीवनदीप अस्पताल को मौके पर सील भी किया गया है, जबकि फर्जी 4 अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। के द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है और यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कर रही है, जो कि सुविधाएं आप खुद देख सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी करने लायक इतना ही प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके एवज में सीएमएस द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अभी जो भी निर्देश प्राप्त चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों के रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनयाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत रील बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और उसे आर्थिक दंड भी भरना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि चमोली जनपद में अब तक कुल 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी तहत ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है आर्थिक दंड वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनके मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।